कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली 2 दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, सैटरडे संडे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छा रिवीजन किया होगा। सारी की सारी वर्कशीट जो 5 दिन में हम लोग पढ़ते हैं उनको बाइंड अप करके आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। क्रम आपको पता है, सबसे पहले क्लास के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, फिर वर्कशीट को करना है, और फिर आपकी मर्जी है, जो आप चाहो फिर वो करो। ओके, और इन्हीं का ही बार बार रिवीजन करते रहो और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी एट द एंड। आज 6th क्लास है टाइम एंड वर्क की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट डेज वाला एक अच्छा टाइप हम लोगों का चल रहा था, तो ये अच्छा हुआ कि फ्राइडे वाले दिन ये अल्टरनेट डेज वाला टॉपिक हमने किया, ताकि सैटरडे संडे में आप लोगों को उसका रिवीजन करने का मौका मिल गया। तो अल्टरनेट डेज के 3-4 क्वेश्चन और हैं, इनको भी कर लेते हैं, ताकि वो चीज जो आपने सैटरडे संडे में फ्राइडे वाली रिवाइज की, देखते हैं उस कितना असर हुआ है या कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आया है। कह रहा एबीसी किसी काम को 15, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए पहले दिन काम करना शुरू करता है, ए और बी दूसरे दिन काम करते हैं, ए और सी तीसरे दिन करते हैं। बेसिकली ये क्रम हमें देखना होता है, तभी वो साइकिल बनती है, जिसे हम मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क के पास लेकर जाते हैं। यह पैटर्न काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सबसे पहला काम है हमारा टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालने का। भैया ए 15 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में। एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हुआ जी 120। 15 अट्ठे 120, 3 चौकू 12 और 4 तिया 12। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब हम देखते हैं साइकिल को। कह रहा है ए जो है वो पहले दिन काम करता है, तो पहले दिन केवल ए ने काम किया, एक दिन 8, अपनी क्षमता के जितना। अगले दिन ए और बी काम करते हैं, तो ए और बी ने कितना काम कर दिया एक दिन में? जितनी उनकी क्षमता है दोनों की, 8 4 12। फिर काम करता है ए और सी। ए और सी ने एक दिन में कितना काम कर दिया? 8 और 3 11। तो भैया एक साइकिल अगर मैं आपसे पूछूं, फिर ये साइकिल रिपीट होगी, फिर ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी, और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। आप कहेंगे सर एक साइकिल जो है वो बनी है 3 दिन की और काम हो गया 8 2 10 और 11, 1 2 3, 31 यूनिट काम हुआ है। अब इस 31 को मल्टीप्लाई करते करते हमें 120 के नजदीक लेकर जाना है। तो 3 चौके 12 तो ज्यादा हो जाएगा भैया, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 दिन, और 9 दिन में कितना काम हो गया? 93। अब क्या करना है? एक एक से काम कराना है, यानी कि एक एक से, ए से, फिर ए बी ए सी, एक एक दिन वाला काम कराना है। एक एक दिन में जो जो लोग आए हैं। सबसे पहले हमें पता है काम कितना बचा हुआ है अभी। सर अभी 27 यूनिट काम बचा हुआ है। भाई 120 तक जाने के लिए 27 और काम कराना है। अब क्या होगा? ए आएगा, एक दिन काम करेगा, पूरा 27 कैसे कर सकता है भैया? उसकी क्षमता, उसकी एफिशिएंसी ही 8 है। कोई बात नहीं, जितना वो कर सकता है उतना करा लो उससे। तो ए आएगा, एक दिन में कितना करके चला जाएगा? 8। कितना हो गया? 101 यूनिट। फिर बी आएगा, भैया अभी कितना काम बचा है 120 तक जाने के लिए? 19। बी, ए और बी, सॉरी, अब ए और बी आएंगे और एक दिन में 12 कर सकते हैं। हमें तो काम 19 कराना है। भाई 101 हो चुका है ना, 93 से 8 जोड़ेंगे तो 101। अभी भी 120 तक जाने के लिए 19 और कराना है। लेकिन हमें पता है अब जो आएगा दिन, उसमें ए और बी आ रहे हैं, उनकी क्षमता तो 12 है। भैया ये तो टोटल 19 कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, जितना वो कर रहे हैं उतना कराओ और भेज दो। तो एक दिन में कितना करेंगे? वो 12। कितना हो गया? 113 यूनिट काम हो गया। अब तीसरे दिन, अब 113 हो गया, 120 कराना है, अभी 7 यूनिट काम और बचा है। अब तीसरे दिन ए और सी आएंगे और वो तो 11 काम कर सकते हैं, हमें तो 7 कराना है। इसका मतलब है इन दोनों को 11 यूनिट कर सकते हैं, 7 कराना है, तो इन दोनों को पूरा एक दिन नहीं लगेगा। एक दिन से कम में ही ये इस 7 को करके चले जाएंगे, क्योंकि पूरे एक दिन में तो ये दोनों 11 काम करते हैं, हमें तो 7 कराना है। तो जितना काम कराना है उसको रखेंगे ऊपर, और जितना जो 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 लोग आ रहे हैं उनकी क्षमता को नीचे रख देंगे। जोड़ दो भाई, 9 और 1 10 और 1 11, 11 सही 7/11। तो 11 सही 7/11 में 113 में जोड़ दो पूरा 7 यूनिट काम, 120। तो 11 सही 7/11 दिन में पूरा 120 यूनिट काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए।
अगर सैटरडे संडे में क्लास का रिवीजन किया होगा तभी ये क्लास समझ में आएगी, सॉरी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएंगे। अवि और बिंदु क्रमशः 4 और 12 घंटे में कर सकते हैं। अवि सुबह 5 बजे पर प्रोजेक्ट शुरू करता है और वैकल्पिक रूप का मतलब ही अल्टरनेट डेज, एकांतर होता है। वैकल्पिक रूप से प्रत्येक एक एक घंटे के लिए काम करते हैं। बताओ प्रोजेक्ट कब पूरा हो जाएगा? अल्टरनेट वाला ही है ये। तो अवि और बिंदु, सबसे पहले टोटल वर्क और क्षमता। भैया ये 4 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में। एलसीएम आ गया 12, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब सवाल कहता है अवि सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट शुरू करता है, यानी कि काम की शुरुआत किसने की है बच्चा? अवि ने की है। तो अवि आएगा, 1 घंटे काम करेगा, क्योंकि घंटे की बात हो रही है यहां। 1 घंटे में अपनी क्षमता के, एफिशिएंसी के जितना काम करेगा। फिर बिंदु आएगा, 1 घंटे में अपनी क्षमता के जितना काम करेगा। फिर अवि, फिर बिंदु, फिर अवि, फिर बिंदु, यानी कि ये साइकिल 2 घंटे की बनी है। हर 2 घंटे में कितना काम होगा? 4 यूनिट। हर 2 घंटे में 4 यूनिट काम होता रहेगा। अगले 2 घंटे में भी 4, अगले 2 घंटे में भी 4, यानी कि इस 4 को गुणा करते करते अपने टोटल वर्क के पास लाओ। अरे वाह, ये तो 3 से गुणा करके ही मिल रहा है हमें, तो दोनों तरफ कर दो, यानी कि टोटल काम 6 घंटे में हो जाएगा। पूरा 12 यूनिट काम कितने घंटे में? 6 घंटे में। यानी कि अगर सुबह 5 बजे काम की शुरुआत हुई है तो उसमें 6 घंटे जोड़ दो। आप कहोगे सर सुबह 11 बजे, 6 और 5 कितना होता है? 11 बजे। सुबह 11 बजे काम पूरा हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आनंद आया होगा आपको। अरे वाह सर, जहां ये पूरी गुणा करके आ जाता है ना काम, वहां तो आनंद है पूरा। चलो ये सवाल करिए जरा। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने काम करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में काम किया और 24 दिन में काम पूरा हो गया। कह रहा है ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता या करेगा, अगर करना चाहे तो। यहां पर हमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी अलग से उस तरीके से नहीं निकालनी। यहां हमें उसने बोल दिया ए बी से 3 गुना कुशल है। कुशल का मतलब ही कार्य क्षमता, कुशलता अगर कहीं दे दे, या दक्षता, इंग्लिश में दक्षता, कुशलता, वो कुछ भी बोल सकता है, उसका मतलब एफिशिएंसी, कार्य क्षमता ही होता है। इंग्लिश में एफिशिएंसी, हिंदी में वो कार्य क्षमता भी कह सकता है, हिंदी में वो दक्षता भी बोल सकता है, कुशलता भी बोल सकता है, कुशल भी बोल सकता है, सबका मतलब एफिशिएंट ही होता है। ए बी से 3 गुना कुशल है, इसका मतलब है ए और बी की क्षमता का रेशियो हमें मिल गया। कितना है? आप कहेंगे सर ए बी से 3 गुना, बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी है? 3। ये सवाल ने हमको दे दी। हमें टोटल वर्क और उस तरीके से डिवाइड करके निकालने की, अब अगला टाइप तो यही शुरू होंगे। एलसीएम लेने वाले टाइप लगभग खत्म हो गए। अब सीधा एफिशिएंसी वाले आएंगे। मैंने बोला था ना आपको कल या परसों, मतलब पिछली 1-2 क्लास में, कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आसान होता चला जाएगा। कह रहे भैया ए ने काम करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में काम किया, यानी कि ए ने पहले दिन काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, इस तरीके से उन्होंने काम किया और ऐसे तो काम 24 दिन में पूरा हो गया। अब यहां पर आकर हम फंसे। क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चा, कोई भी बच्चा क्या मुझे बता सकता है ए ने कितने दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है क्या ए ने कितने दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया? भाई ऐसे सोचो, मैं और तुम काम करने लगे और ऐसा होता है कि एक दिन मैं करता हूं, एक दिन तुम करते हो, एक दिन मैं, एक दिन तुम, और काम 10 दिन में हो गया। तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 दिन मैंने किया होगा, 5 दिन तुमने किया होगा? तो अगर काम एकांतर दिन में हुआ है और 24 दिन में पूरा हो गया, तो क्या मैं ये बोल दूं कि 12 दिन ए ने काम किया होगा, 12 दिन बी ने काम किया होगा? तो क्या बच्चा हम बोल सकते हैं ए ने 12 दिन और बी ने 12 दिन? भाई तभी तो टोटल 24 काम हुआ है। ये क्या हम बोल सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम?
अब मुझे बता दो ए की क्षमता कितनी है 3, एफिशिएंसी का रेशियो है ये, और बी की कितनी है 1। इसका मतलब है ए का एक दिन का काम कितना है 3 और बी का एक दिन का 1। अब ए ने तो 12 दिन काम किया, तो 12 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई, एक दिन में अगर 3 तो 12 दिन में कर देगा 36। बी ने अगर एक दिन में 1 तो 12 दिन में कितना कर दिया होगा 12। दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 12 कितना हो गया 48। ये 48 हमारा क्या आ गया, कुल कार्य, टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया कि भैया ए 12 दिन काम करता है, बी भी 12 दिन, इनकी क्षमता से गुणा कर दिया तो ए का 36 यूनिट काम आ गया, बी का 12। मैंने 36 में 12 जोड़ा तो 48, यानी कि दोनों ने मिलकर 48 काम किया। तो टोटल वर्क, कुल कार्य कितना आ गया 48। कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य 48 है और ए की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर ए अकेला उसे 16 दिन में निपटा देगा, 16 डेज। चलिए कुछ कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है, देखिए एक बार इसे, फिर टाइप चेंज करता हूं मैं, फिर आसान टाइप की तरफ बढ़ जाएंगे हम। बिल्कुल आसान, आनंद आएगा आपको, ऐसे लगेगा पानी में तैर रहे हो आप। अगले टाइप में बस ये क्वेश्चन करो, और फिर इस चैप्टर का जो रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन, वो एकांतर दिन वाले सवाल ही हैं, बैकबोन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर बनने के चांसेस होते हैं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में काम करते हैं। भरत पहले दिन काम शुरू करता है, अजय 32 दिन में अकेला उस काम को कर सकता है। अजय कह रहा यदि काम ठीक 8 दिन में पूरा हुआ तो भरत अकेला उसका 7 गुना काम कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है, नो डाउट। पढ़िए आप सवाल को, पहले 2 बार पढ़िए तब जाकर आपको सवाल थोड़ा सा समझ में आएगा। ये सवाल है जी, कैसे, देखो ये तो बोला है उसने कि अजय 32 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने बोला कि काम ठीक 8 दिन में पूरा हुआ, और काम अगर एकांतर दिन में होता है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, 2 लोग हैं, एक है अजय और एक है भरत। उसने बोला कि काम ठीक 8 दिन में पूरा हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो अजय ने कितने दिन काम किया और भरत ने कितने दिन किया। आप कहेंगे हाँ जी सर, 4 दिन अजय ने किया है और 4 दिन भरत ने किया, तभी तो काम 8 दिन में पूरा हुआ। भाई एक एक दिन के गैप में किया हो बेशक, लेकिन किया तो 4 दिन अजय ने, 4 दिन भरत ने। बात क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल कहता है कि अजय उस काम को 32 दिन में अकेला कर सकता है। अब इनकी क्षमता, पिछले क्वेश्चन में तो हमें क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया था, इस सवाल में एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है। तो आप क्या करो, आप इनकी एफिशिएंसी का कुछ रेशियो मान लो। मान लो अजय की एफिशिएंसी ए है और भरत की एफिशिएंसी बी है। कार्य क्षमता को आपने ए और बी मान लिया, भाई तभी तो हम कुल कार्य, टोटल वर्क निकाल पाएंगे। तो यहां अगर मैं कहूं अजय उस काम को 4 दिन में कर सकता है, तो भैया उसकी क्षमता ए, तो अजय ने कितना काम कर दिया 4a। भरत उस काम को 4 दिन में भरत ने 4 दिन काम किया, भरत की क्षमता है बी, तो भरत ने कितना काम कर दिया 4b। मैंने क्या किया, इनके समय को इनकी क्षमता से गुणा कर दिया, जैसे मैंने यहां पे गुणा किया था, 12 तिया 36, 12 एकम 12। यहां मुझे क्षमता दी हुई थी, यहां मैंने क्षमता ए और बी मान ली। तो यहां से बच्चे जरा बताना मुझे कुल कार्य, टोटल वर्क कितना आएगा। कुल कार्य आप कहेंगे 4a प्लस 4b, यह आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया बच्चा 4a प्लस 4b, ये हमारा कुल कार्य हो गया। अब दूसरी तरफ कुल कार्य निकालने का एक और है, उसने बोला अजय 32 दिन में कर सकता है, तो अजय की क्षमता कितनी है, अजय की क्षमता तो ए है, बराबर 32 गुणा ए। भाई इधर से भी आपने टोटल वर्क निकाला, अजय का काम अलग, भरत का काम अलग, दोनों को जोड़ दिया तो ये भी कुल कार्य हो गया। एक तरफ आपको बोला हुआ है कि अजय अकेला 32 दिन में कर सकता है, तो अजय की क्षमता से
उसके समय को गुणा कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, ए और बी का रेशियो निकाल दो। आप कहोगे 4a, भैया ए वाला उधर ले जाओ, तो 4b बराबर 4a घटेगा तो 28a बचेगा, तो 4 एकम 4, 4 सत्तू 28। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 1 और बी के सामने 7। ये रेशियो आ गया हमारा अजय और भरत की क्षमता का। आपसे उसने बोला है तो भरत अकेला उसका 7 गुना। पहले तो टोटल वर्क निकालो, ए और बी की वैल्यू या तो यहां रख दो या यहां रख दो, दोनों से सेम ही आना है। तो अगर मैं यहां रखता हूं तो कितना मिलेगा, 32a, 32 गुणा 1, टोटल वर्क आ गया 32। अगर मैं उसका 7 गुना, सवाल ने बोला है ना उस काम का 7 गुना, तो 32 गुणा 7, 32 गुणा 7 ये हो गया। उसका 7 गुना किससे कराना है, उसका 7 गुना भरत से कराना है, भरत से। तो 32 गुणा 7 और भरत की क्षमता से डिवाइड कर दो, 7 से 7 गया, तो भरत उस काम का 32 गुना कितने दिन में पूरा करेगा, 32 दिन में। हो सकता है इस सवाल ने आपका दिमाग थोड़ा सा चकराया हो, थोड़ा सा ज्यादा भी चकराया हो, लेकिन ये सवाल इस टाइप का सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एकांतर का। मे बी आपके एग्जाम में ये लेवल ना पूछा जाए, लेकिन हमने बहुत आसान लेवल से शुरू करके इस टाइप में मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी करा दिए हैं। तो इसको दोबारा रिपीट पे देख लेना इसे बाद में, ठीक है। नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लेवल थोड़ा सा क्या 2-3 स्टेप आपके लेवल से ऊपर है। ये लेवल अगर समझ रहे हो तो मतलब आप मैथ सीख रहे हो, और ये वाला क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हो मतलब आप जीडी वाला मैथ सीख रहे हो। जीडी में जब भी आपके 20 में से 20 आ जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो फिर क्या है कि मान लो कोई और भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें ये लेवल हो सकता है पूछा जाए। स्पेशली अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो ये क्वेश्चन का लेवल शायद अभी आने वाले 1-2 साल बोर्ड ना जाए। ओके, मन था मेरा ये क्वेश्चन कराने का, इसलिए मैंने करा दिया। अब हम आते हैं अगले टाइप की तरफ, और अब थोड़ी सी आसान चीजें जो सुबह सुबह आपके दिमाग में थोड़ा सा करंट लगा होगा 2-3 सवालों को करके, वो अब उसको शांत करने का टाइम आ गया है। अभी तक हम क्या करते थे, हमें दिया होता था कि भैया ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालते थे और फिर उनकी अलग अलग क्षमता। लेकिन अब आने वाले सवालों में क्या होगा, हमें एफिशिएंसी वो सवाल में देगा, भैया एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी सपोज उसने दे दी ए रेशियो बी, इस तरीके से देगा, या फिर कोई रेशियो बना के देगा कि ए उसका इतना गुना है, वो उसका इतने गुना है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात इतना है। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। सवाल इस तरीके से देगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने आपसे बोला ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो है 2:3, दे दिया उसने। ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो 2:3 है। आपसे कहेगा कि भैया ये एफिशिएंसी का अलग अलग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अब आपसे कहेगा ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो अब मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य। हमें यहां पर जब भी हम कुल कार्य निकालने जाएंगे बच्चा, जब भी हम यहां पर टोटल वर्क निकालने जाएंगे तो हमें यह देखना है कि समय किसका दिया हुआ है। अगर उसने बोल दिया ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो आपको फिर टोटल वर्क के लिए, कुल काम के लिए ए की ही क्षमता को उठाना पड़ेगा। 2 गुणा 20, वेरी गुड, 40। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क 40 आ गया। यानी कि अब जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है चैप्टर में, उसमें कार्य क्षमता का अनुपात देगा वो सवाल में, और हमें टोटल वर्क वहीं से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि जिन जिन लोगों की क्षमता एफिशिएंसी हमें देगा ना, उनमें से किसका पूरा समय दिया हुआ है काम को करने का। जैसे यहां बोल दिया ए 20 दिन में कर सकता है, हमने क्या किया, ए की क्षमता को 20 से गुणा कर दिया। अगर वो कहेगा कि भैया, सवाल में कहेगा बी जो है उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो जरा टोटल वर्क बताना कितना होगा, टोटल वर्क, कुल काम। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर मैंने सवाल में बोल दिया बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है, क्या आप मुझे टोटल वर्क बता सकते हो? बताओ। आप कहोगे हां जी सर, यहां बी की क्षमता से गुणा कर दो 120,
120 टोटल वर्क। अगर आपसे कहेगा कि भैया, आपसे कहेगा ए और बी मिलकर, आपसे कहेगा ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो क्या यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम? ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सवाल में बनेंगे, अलग अलग टाइप की चीजें पूछेगा। कभी ए का समय दे देगा तो ए की क्षमता से गुणा करके टोटल वर्क, कुल कार्य निकालेंगे। कभी वो बी का समय दे देगा तो बी की क्षमता से गुणा करके कुल कार्य निकालेंगे। कभी वो कहेगा दोनों मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं, जैसे उसने बोला कि दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों की क्षमता 3 और 2 5 गुणा 15, अब टोटल वर्क कितना होगा 75। बस इतनी सी स्टोरी है टोटल वर्क निकालने की। फिर कहेगा ए कितने दिन में, तो टोटल वर्क से वहां डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को उसकी क्षमता से, सॉरी। जैसे सवाल आपके सामने है, ये जरा देखना, बहुत छुटकू छुटकू से क्वेश्चन है, बस एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है आपने, फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। आपसे कह रहा है आर एस से 40% ज्यादा कार्यकुशल है, एस अकेला उसे 35 दिन में कर सकता है, आर कितने दिन में करेगा? इस तरह के सवाल हैं। सवाल है कि आर एस से 40% ज्यादा कुशल है, तो आर और एस की क्षमता का रेशियो बनाना है, आर एस से 40%, तो यहां उसने बोला है एस से, यहां बात प्रतिशत की हो रही है, तो बच्चे जिस से बोलता है ना, उसने बोला है एस से, तो एस को मान लो 100, और आर कितना है 40% ज्यादा, तो 100 में 40 जोड़ दो सीधा, तो आप कहोगे आर आ गया 140, 2 पंजे 10, 2 सत्तू 14, ये आ गया इनकी क्षमता का रेशियो। बच्चे जब भी आपसे कहेगा ना, सपोज ए बी से 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा, तो जिससे बोलेगा ना उसको 100 मानना है, और कहेगा ए 30% ज्यादा है तो ए के लिए 100 में 30 जोड़ दो 130, कम कहेगा तो 100 में से घटा देना है। अभी परसेंटेज चैप्टर आपने नहीं पढ़ा ना, इस वजह से बता रहा हूं मैं। तो उसने बोला आर एस से 40%, तो मैंने एस को 100 माना, आर हो गया 140। अब सवाल कहता है एस अकेला उसे 35 दिन में कर सकता है, तो क्या मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं? उसने बोला एस अकेला। अब हमें जब टोटल वर्क की तरफ जा रहे हैं ना, तो एस की क्षमता को ही देखना है, क्योंकि समय हमें केवल एस का दिया हुआ है, तो 35 गुणा 5 यानी कि 175, 175 टोटल वर्क कितना हो गया 175 हो गया। अब कह रहे आर अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो आर अकेला, तो 175 बटे आर की क्षमता से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35, लो हो गया ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, बस ये टाइप अब यही करना है हमें आज। ये सवाल करिए जरा, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है, यदि सचिन अकेला 44 दिन में कर सकता है तो अमर कितने दिन में कर सकता है? जल्दी से बताइए, उनकी कार्य क्षमता का रेशियो बनाकर। क्या जवाब होगा भैया, बताना जल्दी से। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है, तो हम यहां पर 100 किसको मानेंगे, अमर सचिन से, तो सचिन से, तो सचिन को मानो 100, अमर 10% अधिक, तो अमर हो जाएगा 110, जीरो से जीरो काटो, ये हो जाएगा 11 और 10, ये एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। आपसे कह रहा है कि सचिन अकेला उसे 44 दिन में कर सकता है, तो यहां पर जब हम टोटल वर्क निकालने जाएंगे बच्चा, तो हमें केवल सचिन की क्षमता को लेना होगा, क्योंकि समय सचिन का अकेले का दिया हुआ है, तो आ गया 440। अब आपसे उसने क्या बोला, आपसे बोला अमर कितने दिन में करेगा। हेलो जी, सवाल में है ही क्या, टोटल वर्क। अमर कितने दिन में करेगा, अमर की क्षमता तो 11 है। अरे सर ये तो उन सवालों से भी आसान है जहां पर हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते थे। हाँ भैया, उससे भी आसान है, इससे आगे आने वाले टाइप इससे भी आसान होंगे, इससे ज्यादा आसान और क्या होगा देखना आप।
ए बी से दोगुना अच्छा कारीगर है। दोगुना अच्छा कारीगर का मतलब कार्य क्षमता की ही बात कर रहा है, और किसी काम को पूरा करने में बी से 12 दिन कम समय लेता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये एक अगर मैं कहूं स्पेशल क्वेश्चन है। इसके लिए स्पेशल रूल ही बताऊंगा, केवल एक सवाल के लिए स्पेशल सवाल। इसके लिए हम रूल भी एक स्पेशल पढ़ेंगे। स्पेशल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। आप सवाल को पढ़ो, आपको फील होगा इसमें कि हां स्पेशल तो है इसमें कुछ। देखो, उसने बोला ए बी से दोगुना अच्छा कारीगर है। किससे? बी से। अब यहां परसेंट नहीं दे रखा तो 100 मत मानना। ए बी से दोगुना, तो बी से बोला है तो बी को मानो 1 और ए कितना हो जाएगा डबल। ये तो अनुपात आपने एफिशिएंसी का बना दिया, कार्य क्षमता का रेशियो बना दिया एफिशिएंसी का। क्या हमें ए या बी में से किसी का भी समय दिया हुआ है? सवाल को पढ़ के और मुझे बताओ यस और नो में जवाब। क्या सवाल में किसी भी एक का कंप्लीट टाइम दिया है कि नहीं? नहीं दिया हुआ। और अगर हमें कंप्लीट टाइम नहीं दिया हुआ, उसने बोला ए बी से दोगुना अच्छा कारीगर है और किसी काम को पूरा करने में बी से 12 दिन कम समय लेता है, ना तो ए का समय दिया हुआ ना बी का, बस बोल दिया ए बी से 12 दिन कम समय लेता है। ए बी से 12 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब है कि दोनों के समय का अंतर दिया हुआ है। तो क्या मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं, कुल कार्य? नहीं भाई, किसकी क्षमता से गुणा करोगे? ये मत कहना सर क्षमता का अंतर ले लो 12 से गुणा कर दो, नहीं। बस एक रूल है स्पेशल सवाल के लिए कि कभी, हालांकि ये रूल यूनिवर्सल है, सब में लगेगा, लेकिन आपको लगाना इसी सवाल में है। बाकी को जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना है, इसी सवाल में लगेगा। तो ये पीछे के आगे के सभी सवालों में जो रेशियो क्षमता का होगा, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है, समय का रेशियो, टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा होता है। बस ये रूल याद रखोगे इसी सवाल के लिए। चाहो तो आप पीछे के दोनों सवालों में भी लगा सकते हो इस रूल को, तसल्ली में बैठ के रफ कॉपी में लगाना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो स्पेशली याद रखना है स्पेशल सवाल कि कभी भी हमें एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन हमें इंडिविजुअली समय नहीं दे रखा, ना तो ए का ना बी का। बस ये बोल दिया एक दूसरे से इतने समय कम में करेगा या इतने समय ज्यादा में करेगा। तो वहां पर याद रखना जो रेशियो क्षमता का होगा, टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा कर दो। तो बच्चा यहां पर हमें क्षमता का रेशियो कितना है 2:1, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। 1:2 का मतलब है ए अगर एक दिन में यूनिट में कर रहा है तो बी 2 यूनिट समय में करेगा, और समय का अंतर कितना है 1 समय का अंतर। और सवाल कह रहा है ए बी से 12 दिन कम में कर रहा है, तो भैया 1 यूनिट का मतलब 12 दिन। तो ए का समय यहां से आ जाएगा, ए का समय आ गया 1 गुणा 12, यानी कि ए का समय आ गया 12 दिन। चाहो तो बी का समय भी निकाल दो, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हाँ चाहो तो आप कर लो। एक अच्छा बी का समय पूछा है ना, सॉरी, 1 यूनिट 1 दिन, 2 दिन, 2 यूनिट 12 दिन, नो सॉरी 24 दिन। तो बी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। आपसे क्या पूछा है बताओ, बी उस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। ए का समय निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बी का समय पूछा था ना 24 दिन। केवल इसी तरह के स्पेशल सवाल में याद रखना है जहां पर ए और बी में से किसी का भी पर्टिकुलर समय नहीं देगा। तो जो रेशियो क्षमता का होगा उल्टा रेशियो टाइम का करना है। 1:2 का 2:1 का 1:2 कर दिया। ए और बी के समय का अनुपात, समय का अंतर 1 यूनिट, और सवाल ने दे रखा है 12 दिन कम। 1 यूनिट 12, उसने बोला बी का समय तो 2 यूनिट 24 दिन। अब बच्चा इसी क्वेश्चन में, इसी सवाल में अगर आपसे पूछने लगे दोनों मिलकर, आपसे सवाल में अगर पूछने लगे दोनों मिलकर, आपसे ये नहीं कहेगा, आपसे कहेगा ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब आप ये गड़बड़ मत कर देना कि 1 यूनिट 12 दिन और दोनों मिलकर बोला है तो दोनों का समय है 3 यूनिट, तो 12 तिया 36। गलत।
वो जब अलग अलग समय पूछेगा तभी निकाल सकते हैं, दोनों का मिलकर पूछा है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। देखो यहां पर हमने बी का समय निकाल दिया 24 दिन, बी की क्षमता से गुणा कर दो, बी का समय 24 दिन और बी की क्षमता से गुणा कर दो, टोटल वर्क आ गया 24। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए का समय निकालकर ए की क्षमता से गुणा करते, तब भी 24 ही आएगा टोटल वर्क। अब आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर, अब आपसे कहेगा ए और बी मिलकर, तो 24 बटे और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे भैया? ए और बी मिलकर 8 दिन में। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है भैया? ए और बी मिलकर 8 दिन में। ओके, अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये सवाल करिए जरा। एस अकेला काम का 2/3 भाग 16 दिन में कर सकता है, आर एस से 4 गुना कार्य कुशल है, तो आर अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? भाई एस अकेला 2/3, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया है। एस अगर 2/3 काम 16 दिन में पूरा कर रहा है तो 2 8 16, 8 3 24, तो एस पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। एस जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा बच्चा? एस जो है पूरा काम 24 दिन 24 डेज में कंप्लीट करेगा। क्या यहां तक हम सही हैं? बताइए, क्या यहां तक हम सही हैं? अब आगे उसने बोला आर एस से 4 गुना कुशल है। आर एस से, अगर मैं आर और एस की क्षमता की बात करूंगा तो आर एस से 4 गुना, एस अगर 1 है तो आर कितना है? 4। एफिशिएंसी का रेशियो उसने बोला है आर एस से 4 गुना, एस अगर 1 है तो आर कितना है? 4 है। अब कह रहा है आर, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल वर्क। समय किसका दिया हुआ है? एस का, तो एस की क्षमता से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर टोटल वर्क आ गया 24। अब कह रहा है आर अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो आर की क्षमता 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 छिंग 24, आर उसे 6 डेज में पूरा करेगा। कितने दिन में? 6 दिन में उसे पूरा कर देगा। जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट 15 दिन में पूरा किया, टिम ने वही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे अगर जॉय से 25% ज्यादा कुशल है? अगर वह कौन? टिम। अगर टिम जॉय से 25% ज्यादा कुशल है तो सबसे पहले हम जॉय और टिम की क्षमता का रेशियो बनाएंगे। उसने बोला कि जो टिम है वो जॉय से 25% ज्यादा, तो जिसके साथ से लगा होगा उसको 100 मान लो। तो जॉय अगर 100 है तो टिम क्या है? 25% ज्यादा, यानी कि 125। तो 25 से काटेंगे 4 बार और 25 से काटेंगे 5 बार। ये तो उनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब टोटल वर्क चाहिए हमें, तो हमें समय किसका दिया हुआ है? जॉय का। कितना? 15 दिन। तो टोटल वर्क कितना आ गया जॉय का? जॉय की क्षमता से गुणा कर दो 60। तो आपसे कह रहा है बताओ टिम कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप कहेंगे 60 बटे टिम की क्षमता से डिवाइड कर दो 12 दिन में। कितने दिन में टिम करेगा उसे? 12 दिन में। ठीक है बच्चे, आगे चले। ये सवाल आ जाओ जरा। सवाल है ए और बी मिलकर 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, अब यहां पर हमें समय दोनों का मिलकर दिया हुआ है 48 दिन। कह रहा है ए बी से 4 गुना कुशल है। किससे? बी से। तो बी अगर 1 है तो ए की क्षमता हो जाएगी 4, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क आ गया। पहली लाइन पढ़ो, ए और बी मिलकर 48 दिन में, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया दोनों की क्षमता हमें चाहिए होगी। तो 48 की 5 में गुणा करेंगे 240, टोटल वर्क कितना आ गया? 240। आपसे कह रहा है बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? भैया एक भी बच्चा जिसे बीच में थोड़ा बहुत डाउट आया होगा अब तक तो वो क्लियर हो चुका होगा। तो बी अकेला उसे 240 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस पे आ जाओ।
चलो थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्या है सवाल? ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा कुशल है, सी बी की तुलना में 28% ज्यादा कुशल है। तो 5 दिन तक काम करते हैं, शेष काम पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? यहां पर 3 लोगों से अब काम करा रहा है, तो अब थोड़ा सवाल का लेवल बना। पहले क्षमता के बारे में बात करते हैं। कह रहा है बी ए की तुलना में 25% ज्यादा। तो अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो पूछता हूं, तो सवाल ने बोला है बी ए की तुलना में 25% ज्यादा। ए अगर 100 है तो बी कितना है? 125। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ए और बी का रेशियो आ गया। अब कह रहा है सी जो है वो बी की तुलना में 28% ज्यादा है। अब बी और सी का रेशियो ले लो। उसने बोला सी जो है वो बी की तुलना में, तो बी की तुलना हो रही है, तो बी को 100 मानो। तो बी को अगर मैंने 100 माना तो सी कितना है? 28% ज्यादा। ये हो गया 128। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 32 बार। ए बी का रेशियो आ गया, बी सी का रेशियो आ गया। प्यारे भाई, क्या आप ए बी सी का रेशियो बना सकते हो? क्या आप एबीसी का रेशियो यहां से बना सकते हो? रेशियो चैप्टर तो पढ़ा है सबने। तो आप क्या करोगे? या तो बी को दोनों जगह बराबर कर लो, तो फिर आपको अनुपात 2-2 को एक साथ लाने की जरूरत नहीं है। तरीका अगर रिवीजन कर रहे होगे तो याद होगा। यहां 25 है तो इसको भी 25 बना लो, क्योंकि बी दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो 5 से गुणा करके बन जाएगा, तो ये बनेगा 20 और 25। अब एबीसी का डायरेक्ट रेशियो आपको मिल जाएगा। ए का 20, बी का 25 और सी का 32। ठीक है, ये मिल गया, हो गया। आप चाहो तो ए बी बी सी नीचे रख के क्रॉस व्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे आप मैंने सिखाया वैसे भी कर सकते हो। अब कह रहा है ए किसी दिन काम को 40 दिन में कर सकता है। जब हम यहां से बच्चा टोटल वर्क निकालेंगे तो हमें किसकी क्षमता, किसकी एफिशिएंसी चाहिए होगी? ए की। किसकी क्षमता भैया? ए की क्षमता, क्योंकि समय हमें ए का दिया हुआ है। तो 20 गुणा 40, यानी कि टोटल वर्क है 800। कितना है टोटल वर्क? 800। अब कह रहा है कि 5 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया। तो एबीसी का 5 दिन का काम बताना जरा। एबीसी का 5 दिन का काम। तो आप कहोगे सर 32 और 25 57, 57 और 20 77, 77 ही है ना। और उसको 5 से गुणा कर दो, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। 5 दिन में 385 काम कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा? घटाना जरा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गए 4। रिमेनिंग बचा 415। कह रहा है शेष काम को पूरा बी कितने दिन में करेगा? बी। तो इस शेष काम को किससे कराना है? बी से। तो 415 बटे बी की क्षमता कितनी है? 25। तो 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40, 5 दिया 15। 5 से जाएगा 16 पंजे 80, 16 सही 3 बटे 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 16 सही 3 बटे 5 दिन। चलो ये सवाल करिए जरा। बताओ बच्चे जल्दी से। ए बी की तुलना में दोगुना कार्यकुशल है। ए और बी ने मिलकर एक काम शुरू किया। ए ने काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए द्वारा किया गया कुल काम बी द्वारा किए गए कुल काम का रेशियो क्या होगा? ए ने जितना काम किया और बी ने कितना काम किया, दोनों का रेशियो। भाई सबसे पहले तो कार्य क्षमता का रेशियो बनाओ। उसने बोला ए बी की तुलना में दोगुना। बी अगर 1 है तो ए कितना है? 2। ये एफिशिएंसी है। अब यहां पर हमें टोटल वर्क निकालना भी नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें ना तो ए का पूरा समय दिया हुआ है ना बी का, और ना ही वो निकलवा रहा है आपसे टोटल वर्क। वो कह रहा है कि भैया ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। यानी कि हम कहेंगे ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 6 दिन किया। और आपसे कह रहा है बताओ ए और बी ने जितना जितना काम किया उसका रेशियो क्या होगा? तो हम कहेंगे ए
और बी की क्षमता का मतलब है 1 दिन का। तो ए ने किया है 3 दिन काम और बी ने किया है 6 दिन काम। गुणा कर दो 1 दिन के काम को, ये आ गया 6:6। कितना आ गया? 1:1। आपका जवाब आ गया ऑप्शन ए। भाई वही तो कह रहा है, यहां से पढ़ो, ए द्वारा किए गए कुल कार्य का बी द्वारा किए गए कुल कार्य से अनुपात बताओ। तो मैंने क्या किया, जितने जितने दिन उन्होंने काम किया क्षमता से गुणा कर दिया, तो मिल गया काम हमें 6:6। कह रहे एबीसी समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हुए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के बराबर है। ओके, सी ए बी के क्रम में एकांतरित होकर काम करने पर कितने दिन में काम होगा? ये अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। कितना है? अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है ये। चलो, अल्टरनेट डेज वाला कह रहा तीनों मिलकर काम को 15 दिन नहीं, एकांतरित काम करते हुए काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के बराबर है। तो पहले तो ए और बी का रेशियो लेते हैं। उसने बोल दिया ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान है तो तीनों की तो बराबर बराबर हो गई है। अरे इसमें क्या है? उसने बोला एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल्स टू बी एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल्स टू ए। ए बी के बराबर है, सी ए के बराबर है। तो ए बी के बराबर है तो 1-1 हो गया। कह रहा सी ए के बराबर है तो सी भी 1 हो गया। अब काम 15 दिन में हुआ है। काम हुआ है कितने दिन में? 15 दिन में। कह रहा सी ए बी क्रम में एकांतरित होकर कार्य करने पर कितने दिन में काम समाप्त होगा? अभी लगेगा टाइम, बताइए भैया। यार ये तो 15 दिन उसने दे ही दिया, पूछ क्या रहा है फिर वो? है भाई, यार 15 दिन तो दे ही दिया उसने, एकांतर काम करने पर 15 दिन में कर सकते हैं, तो फिर एकांतर 15 दिन में ही करेंगे। या तो पहली लाइन काटो, या तो पहली लाइन, या तो तीनों मिलकर 15 दिन में काम करें, टोटल वर्क तभी निकलेगा। इसमें टोटल वर्क कैसे निकाले हम? कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में? चेक करना जरा। बताना भैया जरा, कोनो गड़बड़ तो ना ही? अच्छा, सेम ऑर्डर, ओके ओके। हाँ ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। उसने बोला अगर ए बी सी इस क्रम में काम करें, एकांतर रूप से इस क्रम में, यानी कि पहले दिन ए फिर बी फिर सी, तो काम 15 दिन में हो जाएगा। पहले ए फिर बी फिर सी, काम 15 दिन में। कह रहे अगर इस क्रम में करें, पहले सी फिर ए फिर बी, तो काम कितने दिन में होगा? ये कॉमन सेंस का सवाल है। अगर तीनों की क्षमता बराबर है, ए बी सी 1-1-1 है, तो किसी भी क्रम में काम करें, अगर काम 15 दिन में हुआ, मैं कह रहा हूं किसी भी, देखो सवाल ने बोला है कि अगर पहले ए फिर बी फिर सी कर रहा है तो काम हो रहा है 15 दिन में। आपसे कह रहा है बताओ अगर पहले दिन सी फिर ए फिर बी इस क्रम में काम करे, यानी कि एक साइकिल मैंने आपको बताया अल्टरनेट डेज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि काम की शुरुआत किसने की। तो यहां कह रहे काम पहले ए ने किया फिर बी ने फिर सी ने, 15 दिन में हो गया। कह रहा अगर पहले सी फिर ए फिर बी करे तो काम कितने दिन में होगा? अरे भैया थोड़ी सी तर्क बुद्धि लगाओ। अगर तीनों की क्षमता समान है, 1-1-1 है, तो किसी भी क्रम में काम करें, काम 15 दिन में ही होना है। चाहे पहले बी कर ले काम, चाहे पहले बी कर ले तब भी काम 15 दिन में होगा। मैं कह रहा हूं किसी भी ऑर्डर में वो काम करते हैं,
काम 15 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? किसी भी क्रम में अगर कार्य क्षमता बराबर है तो। नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे कि भैया पहले ए ने काम किया 1 दिन, कितना काम हो गया उसका 1 यूनिट। फिर बी ने काम किया 1 दिन, काम हो गया 1 यूनिट। फिर सी ने काम किया 1 दिन, काम हो गया 1 यूनिट। तो एक साइकिल 3 दिन की बनी, काम हो गया 3 यूनिट। और सवाल कहता है काम तो 15 दिन में हुआ, तो यहां पर 3 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 15 दिन में काम कितना हुआ है? 15 यूनिट। 15 दिन में कितना काम? 15 यूनिट। अब 15 यूनिट काम मिल गया हमें टोटल। टोटल काम 15 दिन यूनिट। अब कह रहा है अगर ये क्रम हो कि पहले सी काम करे 1 दिन 1 यूनिट, फिर काम करे ए 1 दिन 1 यूनिट, फिर काम करे बी 1 दिन 1 यूनिट, तो एक साइकिल 3 दिन की बनेगी, काम हो जाएगा 3 यूनिट। काम कराना है 15, तो 3 को 5 से गुणा कर दो 15 हो जाएगा, इधर भी 5 से गुणा कर दो 15 दिन। आ गया ना वही 15 दिन। मैंने कहा किसी भी क्रम में काम करें, अगर क्षमता बराबर है तो समय भी बराबर ही लगेगा। ओके, चलो इस सवाल पे आ जाओ। कह रहा है एक निश्चित काम को पूरा करने में ए और बी की कुशलता का रेशियो। लो, इसमें तो बिल्कुल ही आसान कर दिया, क्षमता का रेशियो ही दे दिया। कह रहा है एक साथ वो 17.5 दिन में करेंगे, तो बी अकेला 50% कितने दिन में करेगा? तो ए और बी की क्षमता का रेशियो कितना दे दिया? 7:5। कह रहा है एक साथ 17.5 दिन में, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग उनकी क्षमता को 7 और 5 12, और दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर 17.5 दिन में, 17 दूनी 34 और 1 35/2, तो 2 छिक्कू 12 और 6 पंजू 30, 3 6 18 3 21, 210। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 210, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं 17.5 में, दोनों मिलकर। दोनों मिलकर 210 यूनिट, क्योंकि दोनों मिलकर 17.5 में कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता से गुणा करना है। अब कह रहा है बी अकेला उसका 50% हिस्सा। पहले तो 210 का 50% निकाल दो, 50/100 गुणा 210, 0 से 0 गया, 21 पंजे 105। कह रहा है बी अकेला, तो 105 बटे बी की क्षमता कितनी है? 5, कितना आ गया? 21। तो 105 को बी कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में। ठीक है जी, 105 को बी कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में। ये सवाल देखिए, चलो ये सवाल आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। और ये आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। थोड़े से चटपटे अच्छे सवाल आज रहे। मुलाकात होगी कल।